Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 3 के जिन स्टूडेंट्स के जीईएस पेपर का एग्जाम 3 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सिटिंग में हुआ है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जीईएस पेपर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका 100 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का एग्जाम लिया गया है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम जो है 33 नंबर लाना होगा। अब देखिए, जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा गया है ये 2 सेक्शन में पूछा गया है। पहला सेक्शन आपका जीके का है, जिससे आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा सेक्शन जो है ये आपका जीएस जनरल साइंस का है, जिससे 50 क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं जीके से जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का उत्तर बताने जा रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जीएस के ऊपर, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 51 से लेकर 100 तक का वो क्वेश्चन है, तो उसका वीडियो जिस चैनल पे मिलेगा उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर उसमें जो लिंक दिया हुआ है उस चैनल के लिंक पे क्लिक करके और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जीएस के 50 क्वेश्चन के आंसर के साथ, उसका वीडियो आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल इस चैनल पे मैं आपको जीके का जो आंसर है वो बता रहा हूँ, तो साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखिएगा, ताकि आपके आने वाले रिजल्ट से जुड़ी हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है फॉर विच क्रॉप्स ब्लैक सॉइल इज़ द मोस्ट सुटेबल। देखिए, मैं केवल हिंदी में ही, चूँकि जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी में ही समझते हैं, तो हिंदी सबके लिए कंपलसरी ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे किस फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है, तो आपको बता दूं कि कपास जो होता है, जिसको कॉटन आप लोग कहते हैं, तो कॉटन के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती किस राज्य में की जाती है, तो ये मिजोरम में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में खेती के लिए कौन सी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें व्यावसायिक रूप से स्वीकृत है, तो ये भी आपका कॉटन हो जाएगा, अर्थात कपास हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, द गंगा रिवर राइजेज इन द, मतलब गंगा नदी का उद्भव जो है स्थान है ये गंगोत्री ग्लेशियर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारत माला परियोजना सड़क संपर्क में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की समीक्षा करने के लिए बनाई गई, तो यह आपका तटीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और समवर्ती क्षेत्र तीनों हो जाएगा, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है, तो सबसे अधिक जो है उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा हिंदी के रूप में है, कितना है, तो ये 43.63% है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता क्या है, तो आपको पता होगा राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता है कि वो 3 कलर की होती है, तो तिरंगा होती है, उसके बाद उसमें अशोक चक्र होते हैं, और उनमें जो रंग होते हैं वो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से तिरंगा जो है वो बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, सबसे व्यापक विवाह अनुष्ठान जो है वो किस धर्म में पाए जाते हैं, तो ये हिंदू धर्म में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय, ये पशु नहीं, यहाँ पे पुष्प है, तो पुष्प आपको पता होगा कमल है, जिसको लोटस आप लोग कहते हैं, तो ए इसका आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु, तो पशु टाइगर है, जिसे आप लोग बाघ कहते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक अर्थात मयूर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, तो आपको पता होगा दूसरा स्थान, पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा भारत का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सोन नदी का उद्गम होता है, तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आधिकारिक भाषा हिंदी एवं उर्दू है, तो सबसे पहला स्थान हिंदी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों करके रहता तो हिंदी और उर्दू दोनों हो सकता था, लेकिन इसमें हिंदी उर्दू अलग अलग है, तो ए इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो आपको पता होगा भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, तो पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस राधाकृष्णन, और दूसरे राष्ट्रपति भी राधाकृष्णन ही थे। फिर यहाँ पे कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई के
ट्रॉम्बे नामक जगह पे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रॉम्बे में। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर उतरने से पहले भारत का कौन सा अंतरिक्ष यान जो है वो नष्ट हो गया था। तो आपको पता होगा चंद्रयान 2 जो लॉन्च की गई थी वो चंद्रमा पे उतरने से पहले ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अधीन होता है, किसके अधीन होता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो होता है वो एसपीजी के अधीन होता है, एसपीजी कमांडर होता है उसके अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न है, हमारे संसद के उच्च सदन को कहा जाता है। देखिए उच्च सदन को जो है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है, उसको अपर हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस लोकसभा होता है। तो अपर हाउस हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी जो है वर्तमान में वो के पलनीस्वामी है। तो इसका आंसर पलनीस्वामी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो ईटानगर है। यह आपको 1 अक्टूबर को भी पूछा गया है, जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ है कॉमर्स एवं साइंस के छात्रों के लिए। तो फिर आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। आपको पता होगा अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है ये एक प्रकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार के अधीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रूसा, RUSA स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये आपका CB रमन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CB रमन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म भी 12 जनवरी को ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है ये एक प्रकार का राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि ये नेशनल स्तरीय नहीं है, मतलब राष्ट्रीय स्तरीय का। जैसे देखिए BJP हो गया, उसके बाद आपका कांग्रेस हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। लेकिन जो RJD है जो बिहार में जिनके अध्यक्ष अभी तेजस्वी हैं, तो ये राज्य स्तरीय जो है राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आपका सुनील अरोड़ा जी हैं, इससे पहले शायद सुशील चंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी वर्तमान में श्री सुनील अरोड़ा जी है जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है। तो वाणिज्यिक फसल जो है ये शुगर केन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको आप गन्ना कहते हैं। तो ए इसका आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति जुड़ी हुई है। तो नीली क्रांति जो जुड़ी हुई है ये फिशरी से, मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू की गई थी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी समाप्तिकरण के लिए, उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी का कायाकल्प करने के लिए और गंगा का संरक्षण करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। 34 नंबर प्रश्न है, जनधन योजना एक योजना है, किसके लिए है। तो बैंक खाते खोलने के लिए, गरीबों की मदद करें और आकस्मिक बीमा कवर 1 लाख तक। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। ए एंड यहाँ पे बोथ ए एंड बी होना चाहिए, ये सी हो गया, तो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजाई को मलाला के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो है एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट है, ये पाकिस्तान की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, महिला अधिकार कार्यकर्ता है। उसके बाद देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न कि बाल श्रम अधिनियम जो 1986 में बना हुआ था, उसके तहत कहता है कि कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंधित है। तो कितने उम्र के बच्चों के लिए है। तो जो 1986 में एक्ट आया था उसके अनुसार से ये आपका 14 वर्ष से, मतलब 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को आप जो है किसी भी रोजगार में नहीं ले जा सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट हुआ। तो कहाँ पे हुआ था। तो ये पोखरण में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है, जिनका नेतृत्व जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे। भारत में पहली बार जो है परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने APJ अब्दुल कलाम दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है होमी जहांगीर भाभा, इनको जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो है जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देख सकते हैं 39 नंबर प्रश्न, इसरो द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रक्षेपित किया था किसके कक्षा में। तो मार्स के ऑर्बिट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल की
कक्षा में। मंगलयान मतलब मंगल के लिए होगा, ऑप्शन नंबर ए सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 41 नंबर प्रश्न है, द मेंबर ऑफ सार्क नेशन आर। आपको पता होगा सार्क में जो है 7 देश आते हैं, जिसमें इंडिया भी आते हैं, नेपाल भी आते हैं और श्रीलंका भी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इवन अफगानिस्तान भी आता है, उसके बाद आपको पाकिस्तान भी आता है, तो ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका फिलहाल आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, लिटरेचर के फील्ड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद आपका पीएनबी का नंबर आता है, फिलहाल ये इसका आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है, जो नेपाल भारत की सीमा पे है, तो चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। फिर यहाँ पे है 45 नंबर प्रश्न, द लीची ऑफ कहाँ की लीची जो है ये प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा मुजफ्फरपुर की लीची जो है ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ध्रुपद गायक मल्लिक संबंध है कहाँ से? तो दरभंगा घराना से जो है इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोधित्व हुआ, मतलब गौतम बुद्ध जो है वो कहता है गॉट एनलाइटमेंट एट, कहाँ से एनलाइटमेंट हुए? तो ये बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी है? तो भारत रत्न से जो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो सम्मानित है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, इसका जो दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आपको नेक्स्ट 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, तो वो जिस चैनल पे अपलोड किया जाएगा उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जल्द से डिस्क्रिप्शन को खोलकर जो चैनल है उसके लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि कबड्डी की एक टीम जो है कितने खिलाड़ियों से बनती है? तो 7 खिलाड़ियों से, मतलब फील्ड में जो है 7 ही खिलाड़ी खेलने के लिए उतरता है, 2 टीम होती है, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 प्लेयर्स। तो ये जो है आप लोगों का 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपके आने वाले रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में आगे के क्वेश्चन के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।